नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर इतना शानदार आम जनमानस के मुद्दों को उठाया है और जिस अंदाज में उठाया है वो काबिले तारीफ है और उस पर पूरा सदन सत्ता पक्ष का हिल गया, हंगामा खड़ा हो गया। वो उस व्यक्ति का नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। तो जो भी नए साथी चैनल में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि अभी हम आपको उनका वीडियो दिखाएंगे और उस वीडियो में उन्होंने ऐसे कोई मुद्दे नहीं छोड़े जो आज देश के लिए बदनुमा दाग बना हुआ है। और उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपनी बात को रखते हुए बताया, पहले तो उन्होंने अपना एक शेर बहुत शानदार उसमें लिखा कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इसी शेर से उन्होंने अपने बयान का शुरुआत किया था और उन्होंने आगे उसमें ये बात कही कि आज देश के संसद में मॉब लिंचिंग के शिकार पीड़ितों की हमने आवाज़ उठाई, देश की बेटियों के लिए आवाज़ हमने उठाया, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही थी क्योंकि हम आवाज़ उठा रहे थे उनके लिए। और उन्होंने आगे ये बात कही है प्रतापगढ़ी साहब ने कि मेरा फ़र्ज़ है कि मजलूमों की आवाज़ बनकर मैं बोलूं। तो मैं भी आपको उसका वीडियो चालू करके दिखाता हूं और आप जितने भी साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये उनका वीडियो है, उनको सुने। चेहरों के मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगल सूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन बाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय,
कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, मुझसे बहुत सारे। आधा मिनट प्लीज। 1 मिनट सर। You have made a speech, you know what you have did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास। चुनाव के बाद अंतिम बात सर की, ये झूठी सच्ची अदाकारी। अंतिम बात सर, शेर सुना लो। अंतिम बात, टाइम इज ओवर, यू कांट फॉलो टाइम ऑल्सो, टेक योर सीट नाउ। श्री जोश के मनी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा और सुना इमरान प्रतापगढ़ी जी को, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कम समय में उन सारे मुद्दों को छुआ जो आम जनमानस की ज़रूरत है, और सरकार उस पर निष्क्रिय है, सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, जिस पर सरकार अपनी कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है। उन मुद्दों को उन्होंने सामने रखा, पटल के सामने रखा, और पूरा भारतीय जनता पार्टी जो राज्यसभा में बैठी हुई थी, सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा कर रही थी, बोलने नहीं दे रही थी, और स्पीकर महोदय बार बार उनको चुप कराने का काम कर रहे थे। तो आज ज़रूरत है आम जनमानस को ऐसे वक्ता की, ऐसे वक्तव्य देने वालों की जो आपके लिए आवाज़ उठाएं, सड़क हो या सदन, कहीं पर भी आवाज़ उठाए और निर्भीक हो के आवाज़ उठाए। उन्होंने जिस तरीके से नजीब के बारे में बात की, उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के बारे में बात की, जिस तरह से उन्होंने लिंचिंग के बारे में बात की, और बाकी मुद्दों पर उन्होंने जो अपनी बात रखी, वो काबिले तारीफ़ है कि आज सदन के अंदर ऐसा नेता मौजूद है जो आम जनमानस की बात करता है। वो न धर्म देखता है, न वो जाति देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करता है। ऐसे बात करने वालों के लिए हम सभी लोगों को चाहिए कि मिल के उनकी आवाज़ बने, ताकि सरकार, क्योंकि विपक्ष जो होता है उसका काम है जनता के साथ, जनता की आवाज़ बनकर सदन में खड़े हों, वो काम करते हुए दिखे। तो ज़रूरत है इस टाइम पर कि जबकि वहीं पर हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हुआ, और उस वक्तव्य में जिन जिन मुद्दों पर लोगों ने चाहा कि जवाब मिले, 90% मुद्दे ऐसे रहे जिस पे कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और उम्मीद है कि आगे वो जवाब देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।